हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम फार्मेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज सस्पेंशन एंड इमल्सन। सस्पेंशन और इमल्सन चाहे हम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की बात करें तो ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। चाहे हम बात करें इंटरव्यू की या बायबा की बात करें तो हर जगह आपका सस्पेंशन और इमल्सन के डाउट और कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं होते हैं और कई बार क्लियर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ऐसे 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में, जिससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ये एग्जाम में आता है या आपसे कोई पूछता भी है कि इमल्सन सस्पेंशन क्या होता है तो आप बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम समझते हैं सस्पेंशन और इमल्सन सिस्टम है क्या। ये एक तरीके का डोजेस फॉर्म है। तो डोजेस फॉर्म है तो सस्पेंशन और इमल्सन बायफेजिक कॉन्सेप्ट क्या है, हेट्रोजेनस क्या है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, कौन सी चीज इसको स्टेबल रखती है, क्यों इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और 10 पॉइंट्स कैसे डिफरेंस हम पढ़ेंगे जिससे आपको इजीली एग्जाम में बड़ा क्वेश्चंस जो आ भी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एक कॉमन कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान के चलो आपके पास में एक बीकर है और इस बीकर में आपका वाटर एज अ लिक्विड है, एज अ सॉल्वेंट। यदि आप इसमें शुगर के पार्टिकल सुक्रोज ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो सुक्रोज पार्टिकल्स हैं इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। यस, अब मान के चलो इसी बीकर में आप सुक्रोज के वाटर ना ऐड करके आप इसमें बहुत छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं, तो क्या रेत के पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या इसमें डिसॉल्व होंगे? आंसर नहीं। तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपके जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो तो हैं सॉलिड। और तीसरा एक और हम एग्जांपल देखें। यदि मान के चलो इसी बीकर में वाटर है और आप इसमें ऑयल की ड्रॉपलेट्स, जो हम नॉर्मल ऑयल घर में यूज करते हैं, उसको भी ऐड करेंगे तो क्या वो इसमें डिसॉल्व होंगे? आंसर है नहीं। तो आपका जो सस्पेंशन और इमल्सन होता है, जैसे हमने बात की रेत और ऑयल की, और ये लिक्विड सिस्टम है, तो एक बार हमने रेत के पार्टिकल्स लिए सॉलिड और एक बार हमने लिया ऑयल और इसमें उनको मिक्स करने की कोशिश की, तो उसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, डिस्पर्स किया हमने। तो ये डिस्पर्स जब किया इसमें तो वो डिस्पर्स नहीं हुए, तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सस्पेंशन और इमल्सन। कौन से? जो आपका रेत और ऑयल वाला सिस्टम था। लेकिन आपको पता है कि आप यदि रेत के पार्टिकल्स को या डस्ट के पार्टिकल्स को इस लिक्विड में ऐड कर देंगे तो एक समय के बाद तो वो नीचे बैठ जाएंगे और वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और लिक्विड बस ऊपर रहेगा। वैसे ही हम ऑयल की बात करें, ऑयल वाले सिस्टम में तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से डोजेस फॉर्म कैसे हुआ ये? तो क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी? जब हम शुगर के पार्टिकल्स को इसमें ऐड करते हैं तो वो तो इजीली अच्छे से मिक्स हो गया, घुल गया, डिसॉल्व हो गया। तो सस्पेंशन और इमल्सन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो हाँ, जैसे हमने रेत के पार्टिकल्स, मान के चलो वहां ड्रग पार्टिकल्स हैं और ऑयल की जगह हम ड्रग ग्लोब्यूल्स ले लें, ग्लोब्यूल उसके लिए बोलते हैं, तो इस सिस्टम में हमने उनको वैसे ही डिस्पर्स कर दिया। लेकिन इनको हम क्या करते हैं? स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मिक्स्ड फॉर्म नहीं होते, मतलब ये एक तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सिस्टम को हम स्टेबलाइज करते हैं। इसलिए कई बार जब इनकी डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं, चाहे इमल्सन हो सस्पेंशन हो, तो ये दोनों जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर आपके इमल्सन और सस्पेंशन जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में हम सॉलिड और उसको डिसॉल्व करते हैं। अभी डिफरेंस को भी देखेंगे, अभी कुछ कॉमन टर्म्स कौन समझते हैं। तो इसलिए इनको बायफेजिक बोला जाता है, क्योंकि रेत वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेबल रहे। तो जरूरी क्यों है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कई सारे जो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं और ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, यदि मान के चलो उनको सॉल्युबलाइज कर भी दिया तो उनमें कई सारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बेहतर डोजेस फॉर्म नहीं होते हैं। तो उनका सस्पेंशन और इमल्सन फॉर्म जब बनाया गया और जब उनकी स्टेबिलिटी देखी तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक ज्यादा अच्छे डोजेस फॉर्म होते हैं और उनसे जो थेरापेटिक इफेक्ट हमको मिलने चाहिए वो अच्छे होते हैं। इसलिए सिस्टम को हमको सस्पेंशन और इमल्सन फॉर्म में डिजाइन करना पड़ा। तो अब इनको हम बोलते हैं बायफेजिक और हेट्रोजेनस सिस्टम। तो बायफेजिक और हेट्रोजेनस दोनों सिस्टम आपके, सस्पेंशन और इमल्सन। तो सस्पेंशन आपका क्या है? वो रेत पार्टिकल्स, ड्रग पार्टिकल को हम इमेजिन कर लें और वाटर आपने, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो इस तरीके के सिस्टम को सस्पेंशन। और ऑयल की ड्रॉपलेट्स आपने पानी में डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो इमल्सन सिस्टम हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दोनों बायफेजिक सिस्टम और हेट्रोजेनस है।
तो इसीलिए उनको बोलते हैं, क्योंकि वो आपका एक फेज आपका रेत पार्टिकल्स, ड्रग पार्टिकल्स, ऑयल वाला, और दूसरा फेज आपका ये सॉल्वेंट जो आपने लिया, इसलिए इसको बायफेजिक बोलते हैं, मतलब टू फेज सिस्टम इसको बोलते हैं। और हेट्रोजेनस तो आप डिफाइन करेंगे जब भी इमल्सन एंड सस्पेंशन क्या है, बायफेजिक सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इनमें दो फेज होते हैं, तो उन फेज को हम इंटरनल और एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं। जो कम क्वांटिटी में होता है सॉलिड और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स की जगह कई बार ऑयल हम ले लेते हैं और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स या ऑयल वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हो जाती हैं, तो आपका वो जो है ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल इमल्सन इस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो ये इनको हम डिस्पर्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है, डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है। तो कोर्स डिस्पर्जन में आपके इमल्सन और सस्पेंशन आते हैं। ठीक, तो कोर्स डिस्पर्जन, डिस्पर्स सिस्टम, बायफेजिक सिस्टम, हेट्रोजेनस सिस्टम इनको बोलते हैं। अब इनमें जो इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज होता है, इनमें टू फेज होते हैं, इसलिए इनको बायफेजिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फेज को डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में डिसकंटिन्यू है, लेकिन पूरे में कंटिन्यूअस जो है आपका सॉल्वेंट सिस्टम होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल और कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, या तो डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, और ये डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। और एप्लीकेशंस देखें तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उस ज्यादा समय तक आपका डोजेस फॉर्म स्थिर रहे, बायो अबाइलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बायो अबाइलेबिलिटी हमारा पर्पस क्या होता है, जब हमने ओरली ड्रग को लिया या किसी भी रूट से लिया तो उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में जाए, तो वो कहलाता है बायो अबाइलेबिलिटी, कि अबाइलेबिलिटी उसकी कितनी है ब्लड सर्कुलेशन में और टारगेट एरिया में। फिर मास्क करना, बिटर टेस्ट वगैरह को मास्क करने के पर्पस से ये डेवलप किया गया। अब समझते हैं हम डिफरेंस को, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सस्पेंशन और इमल्सन को जब आपको डिफाइन करना होगा तो सिंपल तरीके से देखें कि सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। तो बायफेजिक सिस्टम इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड द सस्पेंशन। और इमल्सन क्या है आपका, लिक्विड को लिक्विड में ही हम डिस्पर्स करते हैं, ध्यान रखना। तो लिक्विड ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड द इमल्सन सिस्टम। अब हमने बोला कि रेत के पार्टिकल्स हैं, ऑयल है, वो तो स्टेबल है नहीं, तो इन ड्रग सिस्टम को, इन डोजेस फॉर्म को हम स्टेबल बनाते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए हम इसमें जो एजेंट यूज करते हैं सस्पेंशन में, वो कहलाता है आपका सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, तो सस्पेंडिंग एजेंट में कई सारे एजेंट आ जाते हैं आपके, आपका बेंटोनाइट, बीगम, इस तरीके से। फिर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहां पर यूज करते हैं। जैसे मान के चलो आपका ये एक डोजेस फॉर्म है, तो ये आपका ड्रग पार्टिकल्स है उसमें, और ये आपका सॉल्वेंट सिस्टम है। तो ये क्या करता है, एक आपका ये सस्पेंडिंग एजेंट, ये सॉल्वेंट और आपके उस पार्टिकल के बीच में एक कड़ी का काम करता है, जिससे वो सिस्टम आपका स्टेबल बन जाता है। ठीक है, फिर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट में भी इमल्सन आपके ऑयल और लिक्विड के बीच में एक स्टेबिलिटी का काम करता है, जिससे वो एक स्टेबल सिस्टम बन जाता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है सेटलिंग की, जो नीचे बैठता है पार्टिकल्स, और आपका ऑयल में क्रीमिंग की प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये डिफरेंस, सेकंड सस्पेंडिंग एजेंट एज अ स्टेबलाइजर यूज करते हैं इसमें, और इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें हम ये यूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जब ये सॉलिड और लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है, ये लिक्विड और लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे, तो इनको क्यों प्रिपेयर करना होता है। तो जनरली ये नॉर्मल लिक्विड डोजेस फॉर्म में, दूसरे डोजेस फॉर्म में उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमको इनका सस्पेंशन और इमल्सन फॉर्म तैयार करना होता है। और इसमें सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट हम बात करते हैं। और यदि हम अप्रोक्सीमेटली यदि हम बात करें सस्पेंशन में, थर्ड पॉइंट पार्टिकल साइज की बात करें, तो यहां पर हम पार्टिकल यूज करते हैं, ड्रग सॉलिड फॉर्म में, तो पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, या तो माइक्रोन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, यूनिट उसकी हम बोल सकते हैं। 0.5 से 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स को हम यूज करते हैं। यहां पर आपका जो ग्लोब्यूल साइज रहता है वो होता है आपका 0.25 से 25 माइक्रोमीटर का आपका ग्लोब्यूल साइज होता है, लिक्विड का साइज होता है। फिर हम बात करते हैं आपके सस्पेंशन को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। आपके सस्पेंशन दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली, ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन डिफरेंस में आपको बता सकते हैं। तो फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के दो टाइप हैं, फ्लॉक्यूलेटेड, डीफ्लॉक्यूलेटेड। इसको समझते हैं शॉर्ट में, इसका एक वीडियो भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्लॉक्यूलेटेड का मतलब होता है ग्रुप्स में होना पार्टिकल्स, और डीफ्लॉक्यूलेटेड मतलब होता है कि पार्टिकल्स का सेपरेट एंटिटी में होना। तो ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जब पार्टिकल्स ग्रुप में होंगे तो वो तो और तेजी से नीचे बैठेंगे ना, हम इनको फ्लॉक्यूल्स क्यों बना रहे हैं। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनमें लूज एग्रीगेशन होता है, हार्ड एग्रीगेट नहीं होते हैं, इसलिए सस्पेंशन सेक वेल बिफोर यूज हम बोलते हैं कि वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाए।
तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन बनाने से। डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में हम फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट नहीं यूज करते हैं ये। फिर इसमें टाइप की हम बात करें तो इसमें ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है और वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है। मतलब ऑयल जो पहले लिखा रहता है वो कम क्वांटिटी में होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब हम बात करें ऑयल इन वाटर इमल्सन की, मतलब आपकी जो ड्रग है ऑयल फॉर्म में है बहुत कम क्वांटिटी में, जिसको आपने वाटर में डिस्पर्स कर दिया है, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन। और यहां पर आपका वाटर इन ऑयल इमल्सन, दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपका सस्पेंशन और इमल्सन के एवेल्युएशन टेस्ट क्या हो सकते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि सस्पेंशन और इमल्सन कौन से टाइप का है। तो आपके सस्पेंशन में उतने टेस्ट नॉट अवेलेबल, बट आप बता सकते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन क्या होता है, पार्टिकल्स का सेटल होना। जैसे दो सस्पेंशन आपके पास में रखें तो फ्लोक्यूलेटेड ग्रुप में है, तो सेटलिंग रेट क्या होगा, जब ग्रुप में होगा फ्लॉक्स तो फास्ट होगा, और आपके जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसमें सेटलिंग रेट कम होगा। तो सेडिमेंटेशन की जो रेट होगी वो किस में होगा, फ्लोक्यूलेटेड में फास्ट होगा, डीफ्लोक्यूलेटेड में स्लो होगा। तो नॉर्मल आपके सामने रखा है जिसमें पार्टिकल्स तेजी से आके बैठेंगे, दैट इज फ्लोक्यूलेटेड। तो हम उसको बता सकते हैं टेस्ट जो होता है एवेल्युएशन के लिए, सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन है, नाम के लिए, ये समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। फिर हम इसमें जो इमल्सन को आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होते हैं वो डाई टेस्ट होता है, डाइल्यूशन टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। समझते हैं हम, जैसे डाई टेस्ट, डाई मतलब क्या होता है, कलरिंग एजेंट होते हैं। अब मान के चलो आपने कलरिंग एजेंट ले लिया जो कि ऑयल सॉल्युबल कलर है, और आपको पता लगाना है कि इमल्सन ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। तो ऑयल सॉल्युबल जो डाई है केवल ऑयल को कलर करेगी। तो यदि बहुत कम क्वांटिटी में पॉइंट आपको कलर्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि इंटरनल फेज जो है आपका ऑयल है, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन है। यदि पूरा बैकग्राउंड उसका बहुत ज्यादा पूरा कलर्ड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि पूरे बैकग्राउंड में ज्यादातर ऑयल है, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर। तो डाई टेस्ट हो गया। डाइल्यूशन टेस्ट में यही होता है, आप क्या करेंगे, यदि मान के चलो आपने ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाले हैं और उसमें आपने वाटर ऐड किया, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स दूर दूर होंगे। डाइल्यूशन टेस्ट में मान के चलो आप और ज्यादा ऑयल डालते हैं, तो और ज्यादा ऑयल डालने से यदि मान के चलो वो या वाटर हम बोलते हैं, वाटर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ऑयल कम क्वांटिटी में, बहुत ड्रॉपलेट्स में, हम और ज्यादा उसमें पानी डालेंगे तो कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा। डाइल्यूट करते जाएंगे तो ऑयल आपका जो है उसमें सेपरेट नहीं होगा, लेकिन उसी की जगह में हम ऑयल डाल देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वो सेपरेट होने की कोशिश करेगा, वाटर जो है सेपरेट होने की कोशिश करेगा। तो डाइल्यूशन टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है, वाटर एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम टेस्ट करेंगे, तो आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा, मतलब वाटर ज्यादा क्वांटिटी में तो वो कंडक्टिविटी टेस्ट देगा, वो नहीं देगा। तो ये आप एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताना है सस्पेंशन में, कि कौन कौन सी मेथड से हम सस्पेंशन और इमल्सन को बना सकते हैं। तो सस्पेंशन बनाने की मेथड ट्राइचुरेशन मेथड होती है, हम इसमें सिंपल पेस्टल एंड मोटार मेथड यूज करते हैं। कोलॉइड मिल लार्ज स्केल में हम यूज करते हैं, और इसमें आपका जो इमल्सन है उसमें वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड होती है। वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड आप एलेबोरेट तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से हम समझें कि आपके इमल्सन बनाने में तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑयल, गम और वाटर। गम यहाँ पर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो वेट गम मेथड का मतलब है आप इसमें वाटर और गम को पहले इमल्सिफाइंग एजेंट को मिक्स करते हैं, उसके बाद में ऑयल डालते हैं। वेट गम मेथड में क्या, ड्राई गम मेथड में आप पहले क्या कर लेते हैं, वेट गम मेथड में आप पहले वाटर नहीं लेंगे, वाटर ले लेंगे, गम और वाटर। और ड्राई गम मेथड में आप वाटर नहीं लेंगे, ड्राई का नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ऑयल और गम मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट को पहले मिक्स करते हैं, बाद में ऑयल मिक्स करते हैं। इस तरीके से सिस्टम होता है। और आपका जो बॉटल मेथड है वो इन्हीं की मेथड होती है जिसमें हम वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। इसको डिटेल्ड में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसमें नाम देना है, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड, इनकी मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन होती है इमल्सन के लिए। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, दोनों में यदि हम बात करें तो सस्पेंशन इमल्सन में जो प्रॉब्लम आती है स्टोरेज के ड्यूरेशन में, तो इसमें हार्ड केक बनने के चांसेस होते हैं। जैसे सस्पेंशन धीरे 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 बैठेंगे तो पार्टिकल्स आपस में क्लॉग हो जाते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, हार्ड केक। इसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है। और इसमें हम देखें तो आपका ऑयल जो है डेंसिटी कम होती है, धीरे 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 वो ऊपर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रीमिंग। तो इसमें क्रीमिंग एक प्रॉब्लम होती है। तो मोस्ट जो प्रॉब्लम अकर्ड इन द इमल्सन दैट इज क्रीमिंग। फिर एक और हम पॉइंट बताएंगे कि फ्रीजिंग की यदि हम बात करें ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन, इनको बहुत ज्यादा फ्रीजिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा कूल नहीं करना है, नहीं तो फ्रीजिंग इनमें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रीजिंग के कारण इनमें प्रॉब्लम जनरेट होती है, एग्रीगेशन बोलते हैं। और इमल्सन में फ्रीजिंग के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है इमल्सन का क्रैक हो जाना, ऑयल अलग हो जाना, वाटर अलग हो जाना। जी,
फिर हम बात करते हैं इसमें 9th पॉइंट की, एक एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि इमल्सन आपका जो सस्पेंशन है ज्यादातर ये, और इमल्सन जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई है कि आज की डेट में इमल्सन और सस्पेंशन के अदर डोजेस फॉर्म भी अवेलेबल है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली आपके इमल्सन और सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म ही है, लेकिन कई सारे लोशन जो होते हैं आपके इमल्सन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो आप एक डिफरेंस ये भी पॉइंट बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। मोस्ट ऑफ द लोशंस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। कई सारे जो लोशंस होते हैं वो आपके सस्पेंशन, लोशन भी एक डोजेस फॉर्म है, तो कई सारे लोशन जो होते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है। फिर आप इसमें एग्जांपल बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्रीम्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन। तो इसमें ज्यादातर लोशन और इसमें ज्यादातर आपकी क्रीम। तो क्रीम में जैसे आप देखेंगे कि जो गर्मियों में हम यूज करते हैं उन क्रीम को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन, मतलब उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम रहेगी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। और कोल्ड क्रीम में क्या होता है, कोल्ड क्रीम में जो हम ठंडियों में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आपका ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो कौन सा इमल्सन होता है, वाटर इन ऑयल, तो ऑयल क्वांटिटी ज्यादा, उसको कोल्ड क्रीम बोलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी कोल्ड क्रीम कौन सा इमल्सन है, तो ध्यान में रखना कोल्ड क्रीम मतलब ऑयल ज्यादा कम वाटर, तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन होती है कोल्ड क्रीम। तो ये 9th एग्जाम आपका 9th पॉइंट में, मोस्ट ऑफ द लोशंस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन, मोस्ट ऑफ द क्रीम आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन। लोशन जो है सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल। फिर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एग्जांपल इसमें जो है 10th पॉइंट में आप एग्जांपल बता सकते हैं पैरासीटामोल इमल्सन सस्पेंशन में, और इमल्सन में आप एग्जांपल बता सकते हैं लिक्विड पैराफिन इमल्सन। तो ये 10 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो समझ में भी आ जाएगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। बाइफेजिक इनको क्यों बोला जाता है, 2 फेज है इनके जो कि मिक्सेबल नहीं होते, लेकिन हम उनको एक सिस्टम से मिक्स करके रखते हैं जिससे उनकी स्टेबिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 10 पॉइंट्स आप बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ज्यादातर आपको बुक्स में और कई सारी स्लाइड्स आप जब सर्च करेंगे तो 10 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इन 10 पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि कोई डाउट होता है आपके मन में या कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस जो है आपके सस्पेंशन और इमल्सन की अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये आपका इमल्सन और सस्पेंशन और इमल्सन के कॉन्सेप्ट कई जगहों पर पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में आपके फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को सस्पेंशन और इमल्सन इजीली समझ में आया होगा और आप इसके नोट्स बना लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।